जय हिंद दोस्तों। आज की कहानी है विष्णु अवतार नर और नारायण की। ये कहानी महाभारत रामायण से भी कई सौ साल पहले की कहानी है। इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं गीता का यह श्लोक पढ़ना चाहूंगा। यत्र योगेश्वरा कृष्णो यत्र पार्थो धनुधर तत्र श्री विजयो भूतिधूर्वा नीतिर्मतिर् मम। इसका अर्थ है कि जब भी भगवान कृष्ण और धनुधर अर्जुन एक साथ रहेंगे, तब तब धरती पे इन दोनों को कोई भी शक्ति हरा नहीं सकती। इस कहानी को सुनाने से पहले मैंने ये श्लोक इसलिए सुनाया क्योंकि नर और नारायण और कृष्ण और अर्जुन एक ही हैं, और इन्होंने जब जब धरती पर अवतार लिया है, भगवान कृष्ण और अर्जुन ने, वहां हमेशा विजय का वास हुआ है, संपन्नता और धर्म का वास हुआ है। चलिए दोस्तों, अब भगवान का नाम लेकर शुरू करते हैं आज की कहानी। कहते हैं कई सौ साल पहले एक असुर था जिसका नाम था दंबोद्रव। उसने सूर्यदेव की बड़ी तपस्या की। सूर्यदेव जब प्रसन्न होकर प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा, तो उसने अमरता का वरदान मांगा। सूर्यदेव ने कहा, यह तो संभव नहीं है। तब उसने मांगा कि उससे 1000 दिव्य कवचों की सुरक्षा मिले। इनमें से एक भी कवच सिर्फ वही तोड़ सके जिसने 1000 वर्ष की तपस्या की हो। और जैसे ही कोई एक भी कवच को तोड़े, वो तुरंत मृत्यु को प्राप्त हो जाए। सूर्यदेव बड़े चिंतित हुए। वे इतना तो समझ रहे थे कि असुर इस वरदान का दुरुपयोग करेगा, किंतु उसकी तपस्या के आगे वो मजबूर थे। उन्हें यह वरदान देना ही पड़ा। इन कवचों से सुरक्षित होने के बाद वही हुआ जिसका सूर्यदेव को डर था। दम्बोदर अपने कवच की शक्ति से अपने आप को अमर मानकर मनचाहे अत्याचार करने लगा। उधर सती जी के पिता दक्ष प्रजापति ने अपनी पुत्री मूर्ति का विवाह ब्रह्मा जी के मानस पुत्र धर्म से किया। मूर्ति ने इस राक्षस के बारे में सुना था, तो उन्होंने श्री विष्णु की आराधना की, उनसे प्रार्थना की कि कृपया भगवान अवतार लेकर इसे खत्म करें। विष्णु जी खुश होकर प्रकट हुए और उन्होंने आश्वासन दिया कि जरूर मैं जन्म लूंगा, अवतार लूंगा और इसे खत्म करूंगा। समय क्रम में मूर्ति ने 2 जुड़वा पुत्रों को जन्म दिया, जिनके नाम थे नर और नारायण। दोनों 2 शरीर में होते हुए भी एक थे, 2 शरीरों में एक आत्मा। विष्णु जी ने एक साथ 2 शरीरों में नर और नारायण के रूप में अवतार लिया। दोनों भाई इधर बड़े हो रहे थे और उधर दम्बोदर का अत्याचार बढ़ रहा था। दम्बोदर अब सहर्ष कवच के नाम से विख्यात हो रहा था और उसके अत्याचार बढ़ते ही जा रहे थे। एक दिन दम्बोदर वन पर चढ़ाया। तब उसने एक तेजस्वी मनुष्य को अपनी ओर आते हुए देखा और उसने भय सा अनुभव किया। उस व्यक्ति ने कहा, मैं नर हूं और तुमसे युद्ध करने आया हूं। भय होते भी दम्बोदर ने हंसकर कहा, तुम मेरे बारे में जानते क्या हो? मेरे कवच को सिर्फ वही तोड़ सकता है जिसने हजारों वर्षों तक तप किया हो। नर ने हंसकर कहा, मैं और मेरा भाई नारायण एक ही है। वो मेरे बदले तप कर रहे हैं और मैं उनके बदले युद्ध कर रहा हूं। युद्ध शुरू हुआ और सहर्ष कवच की आश्रय होता रहा कि सच में नारायण ही तब से नर की शक्ति बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि वो उसे आसानी से हरा नहीं पा रहा था। जैसे ही 1000 वर्ष का समय पूरा हुआ, नर ने सहर्ष कवच का एक कवच तोड़ दिया, लेकिन सूर्य के वरदान के अनुसार जैसे ही कवच टूटा, नर मृत होकर गिर पड़े। सहर्ष कवच ने सोचा, चलो एक कवच गया तो गया, किंतु ये तो मर गया। तब उसने देखा कि नर उसकी ओर दौड़े आ रहा है और वो चकित रह गया। अभी तो उसके सामने नर की मृत्यु हुई थी और अभी ये जीवित हो उठा और मेरी ओर दौड़ा भी आ रहा है। लेकिन फिर उसने देखा कि नर तो मृत्यु ही पड़े थे। ये तो हुबहू नर जैसी प्रतीति ही है।
जो दामोदरों की तरफ नहीं बल्कि अपने भाई नर की तरफ दौड़ रहे थे। दामोदरों ने अट्टहास करते हुए नारायण से कहा, तुम्हें अपने भाई को समझाना चाहिए था, इसे अपने प्राण व्यर्थ ही गवा दिए। नारायण शक्तिपूर्वक मुस्कुराए। उन्होंने नर के पास बैठकर कई मंत्र पढ़ा और चमत्कारिक रूप से नर उठ बैठे। तब दामोदरों को समझ में आया कि 1000 वर्ष तक शिवजी की तपस्या करने से नारायण का मृत्युंजय मंत्र की सिद्धि हुई है, जिससे वो अपने भाई को पुनर्जीवित कर सकता है। अब इस बार नारायण ने दामोदरों को ललकारा और नर तपस्या में बैठे। हजारों साल की युद्ध और तपस्या के बाद फिर एक कवच टूटा और नारायण की मृत्यु हो गई। फिर नर ने आकर नारायण को पुनर्जीवित किया और ये चक्र फिर चलता रहा। इस तरह 999 बार युद्ध हुआ। एक भाई युद्ध करता और दूसरा तपस्या, दूसरा भाई तपस्या करता और एक भाई युद्ध करता। हर बार पहले की मृत्यु होती और दूसरा उसे पुनर्जीवित कर देता। जब 999 कवच टूट गए तो उस राक्षस को लगा कि अब मेरी मृत्यु संभव है, मैं अब जीवित नहीं बचूंगा। तो युद्ध त्याग कर सूर्यलोक भाग गया, सूर्य देव के शरण में चला गया। नर और नारायण उसका पीछा करते रहे और सूर्यदेव को उसे सौंपने को कहा, किंतु अपने भक्त को सौंपने पर सूर्यदेव राजी नहीं हुए। तब नारायण ने अपने कमंडल से जर लेकर सूर्यदेव को श्राप दे दिया कि आप इस असुर को उसके कर्म फल से बचाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके लिए आप इसके पाप के भागीदार हुए और आप भी इसके साथ जन्म लेंगे इसका कर्म फल भोगने के लिए। इसके साथ ही त्रेता युग समाप्त हुआ और द्वापर का प्रारंभ हुआ। समय बीतता गया और कुंती ने वरदान मांगा, सूर्य से आह्वान किया और कर्ण को जन्म दिया। लेकिन यह आमतौर पर ज्ञात नहीं है कि कर्ण सिर्फ सूर्य पुत्र ही नहीं बल्कि उसके भीतर सूर्य और दामोदर दोनों थे, अर्थात सूर्य और राक्षस दोनों ने कर्ण के अंदर स्थान लिया और इस तरह कर्ण का जन्म हुआ। जैसे नर और नारायण में दो शरीर में एक आत्मा थी, उसी तरह कर्ण के एक शरीर में दो आत्माओं का वास था, सूर्य और सहस्र कवच यानी कि दामोदर और राक्षस। दूसरी ओर नर नारायण इस बार अर्जुन और कृष्ण के रूप में आए। कर्ण के भीतर जो सूर्य का अंश है वो उससे तेजस्वी वीर बनाता है, जबकि उसके भीतर दामोदर भी होने से उसका कर्म फल, उसके अन्याय और अपमान ये भी पता चलते हैं। जैसे कि द्रौपदी का अपमान वो उसके अंदर के राक्षस की वजह से है, वो राक्षस उसे प्रेरित करता है। यदि अर्जुन का कवच तोड़ता है तो तुरंत ही उसकी मृत्यु हो जाती, इसलिए इंद्र उससे उसका कवच पहले ही मांग ले जाते हैं। महाभारत के युद्ध में नर और नारायण यानी कि कृष्ण और अर्जुन कर्ण से लड़ते हैं, अर्थात सूर्य और उस राक्षस से लड़ते हैं और उसका वध कर देते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी है नर और नारायण यानी कि कृष्ण और अर्जुन की। नर और नारायण उत्तराखंड में दो पर्वत हैं जो कहते हैं आज भी शंकर भगवान की पूजा कर रहे हैं। कहते हैं कि केदारनाथ का ज्योतिर्लिंग नर और नारायण ने ही स्थापित किया था। और धार्मिक कहानी सुनने के लिए सब्सक्राइब करें चैनल धर्मा टेल्स।